भारत और दुनिया की पॉलिटिक्स में पिछले कुछ सालों में जो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग फिगर उभरी है वो है डोनाल्ड ट्रंप। एक ऐसा नाम जो सिर्फ अमेरिका की पॉलिटिक्स को नहीं बल्कि पूरी दुनिया के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स को शेक करता है। और जब बात इंडिया की आती है तो ट्रंप का एटीट्यूड हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहा है। कभी उन्होंने भारत को अपना बेस्ट फ्रेंड कहा तो कभी ट्रेड डील्स में ऐसा प्रेशर डाला कि इंडियन इकोनॉमी के लिए कई चैलेंजेस क्रिएट हो गए। आज का दौर ऐसा है डंडा जहां हर इंटरनेशनल लीडर अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए फॉरेन पॉलिसी को एक वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और ट्रंप इस गेम के सबसे अग्रेसिव खिलाड़ी हैं। वो एक बिजनेसमैन हैं डंडा, और उनकी पॉलिटिक्स भी एक डील मेकिंग स्ट्रैटेजी की तरह ही चलती है डंडा, जिसमें अगर उन्हें लगे कि सामने वाला उनकी बात नहीं मान रहा तो वो ओपन ब्लैकमेल, पब्लिक शेमिंग और मीडिया मैनिपुलेशन से पीछे नहीं हटते। भारत के लिए ये सवाल क्रिटिकल है कि क्या हम एक ऐसे लीडर के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना सकते हैं डंडा, जो कभी भी अपने फायदे के लिए हमें ट्रेड वॉर में झोंक सकता है। और ये सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात नहीं है, ये मैटर करता है हमारी सॉवरेनिटी, हमारी फॉरेन स्टैंडिंग और हमारे देश के आम नागरिक के फ्यूचर के लिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस स्पेशल सेगमेंट में जहां हम बात करेंगे इंडिया और डोनाल्ड ट्रंप के बीच चल रही एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल डंडा और इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी की, जो पिछले कुछ महीनों में तेजी से अनफोल्ड हुई है। ये सिर्फ एक डिप्लोमैटिक कॉन्फ्लिक्ट नहीं है डंडा, बल्कि एक बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम है डंडा, जिसमें दोनों देशों की क्रेडिबिलिटी, ट्रेड इंटरेस्ट्स और ग्लोबल इमेज दांव पर लगी हुई है। अब शुरुआत करते हैं उस मोमेंट से जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन में चाइना, डंडा और मेक्सिको के साथ साथ इंडिया को भी टारगेट करना शुरू किया। उन्होंने बार बार कहा कि इंडिया अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो करता है डंडा, और ये अमेरिकन इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन सिर्फ इतना कहना काफी नहीं था। ट्रंप ने इसके बाद जो एक्शंस लिए उसने इंडियन गवर्नमेंट को भी हैरानी में डाल दिया। इंपोर्ट टैरिफ्स से लेकर वीजा रिस्ट्रिक्शंस डंडा और फार्मा सेक्टर में अनसर्टेनिटी तक, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की हर एक मूव बहुत ही कैलकुलेटेड और प्रेशर बिल्डिंग थी। इंडिया शुरू में शांत रहा, रिस्पॉन्सेस सॉफ्ट थे, लेकिन जब बात हद से ज्यादा बढ़ी तब इंडियन फॉरेन पॉलिसी भी असर्टिव मोड में आई। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से न्यूट्रल स्टेटमेंट्स डंडा आए, लेकिन बैक चैनल डिप्लोमेसी ने काम करना शुरू कर दिया। फिर ट्रंप ने एक और कार्ड खेला, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का। पैंडेमिक के दौरान उन्होंने इंडिया से इसकी सप्लाई मांगी, और जब इंडिया ने इनिशियली एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाया डंडा, तो ट्रंप ने ओपन थ्रेट दे दिया डंडा, अगर आप सप्लाई नहीं करेंगे तो रिटेलिएशन होगा। ये एक तरह की मेडिकल ब्लैकमेलिंग थी डंडा, और इसने पूरे इंडियन डिप्लोमेटिक सर्कल को शॉक में डाल दिया। इंडिया ने उस समय दबाव में आकर सप्लाई अलाउ कर दी, लेकिन उसके बाद से जो ट्रस्ट गैप पैदा हुआ वो फिर कभी पूरी तरह से भर नहीं सका। ट्रंप की अनप्रिडिक्टेबल पॉलिसी डंडा
और ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी ने इंडिया यूएस रिलेशंस को एक बहुत ही अनसर्टेन मोड पर लाकर खड़ा कर दिया। फिर आया डिफेंस डील्स डंडा और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन का फेज। ट्रम्प इंडिया आए, बड़ा इवेंट हुआ डंडा। नमस्ते ट्रम्प। लेकिन अंदर ही अंदर दोनों देशों के बीच मिसट्रस्ट और सस्पेशन बढ़ता गया। इकोनॉमिक फ्रंट पर बात करें तो यूएस ने जीएसपी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस बेनिफिट्स को रिवोक कर दिया, जिससे इंडियन एक्सपोर्टर्स को काफी नुकसान हुआ। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने रिपीटेडली कहा कि इंडिया टैरिफ किंग है और वो अमेरिकन गुड्स पर हाई ड्यूटी लगाता है। इंडिया ने इसका जवाब काम और स्ट्रेटेजिक तरीके से दिया। ट्रेड नेगोशिएशंस रिज्यूम हुए, कुछ सेक्टर्स में ब्रेक थ्रू भी हुआ, लेकिन ट्रम्प का टोन कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहा। कभी तारीफ, कभी धमकी। ये ट्रम्प डॉक्ट्रिन का हिस्सा था। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी और डेटा सॉवरेंटी की। ट्रम्प एरा में H-1B वीजा रिस्ट्रिक्शंस ने इंडियन टेक प्रोफेशनल्स को काफी नुकसान पहुंचाया। इन्फोसिस, TCS और विप्रो जैसे कंपनीज को अपने हायरिंग डंडा और डिप्लॉयमेंट मॉडल्स को रिवर्क करना पड़ा। ये सिर्फ इकोनॉमिक इशू नहीं था, ये इंडियन मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस पर भी एक अटैक जैसा लगा। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज ने इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी में भी डिवाइड पैदा कर दिया। कुछ लोग ट्रम्प के टफ स्टांस को एडमायर करते थे, जबकि अदर्स इसे रेसिस्ट और शॉर्ट साइटेड मानते थे। इंडिया ने इस पूरे दौर में अपनी सॉफ्ट पावर, डंडा और स्ट्रेटेजिक पेशेंस को एक हथियार की तरह यूज किया। बॉलीवुड डिप्लोमेसी, कल्चरल टाइज और डायस्पोरा एंगेजमेंट के जरिए इंडिया ने यूएस के अंदर अपना नैरेटिव लगातार मजबूत किया। लेकिन फिर भी जब बात कोर इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स की आती थी, तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी भी इंडिया को पूरी तरह से स्ट्रेटेजिक एलाय की तरह ट्रीट नहीं किया। वो हमेशा ट्रांजैक्शनल डील चाहते थे। डंडा, आपने क्या दिया और बदले में क्या लेंगे? अब जब हम ट्रम्प की पूरी फॉरेन पॉलिसी को देखते हैं, तो ये साफ दिखता है कि उनकी अप्रोच बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड और अनप्रेडिक्टेबल थी। उन्होंने इंडिया को कभी फ्रेंड बताया, कभी थ्रेट। उन्होंने ट्रेड वॉर का डर दिखाया, फिर डिफेंस डील्स पर हाथ मिलाया। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल था कि कैसे एक सुपर पावर अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को फॉरेन पॉलिसी के जरिए ड्राइव करती है। अब इंडिया की बात करें तो इस पूरी गेम में उसने कई बार स्मार्ट डिप्लोमेसी दिखाई, चाहे वो अमेरिका से मेडिकल सप्लाईज की नेगोशिएशन हो या फिर डिफेंस पार्टनरशिप को बैलेंस करना हो। इंडिया ने हर बार अपना इंटरेस्ट सेफ गार्ड करने की कोशिश की। ट्रम्प के जाने के बाद हालात थोड़े स्टेबलाइज हुए, लेकिन जो मिसट्रस्ट उनकी पॉलिसीज ने पैदा किया वो आज भी पॉलिसी सर्कल्स में चर्चा का विषय है। इस पूरे प्रकरण से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहले तो यही कि किसी भी ग्लोबल पावर के साथ रिलेशन सिर्फ फ्रेंडशिप और फोटो ऑप तक सीमित नहीं हो सकते। रियल पॉलिटिक के इस दौर में हर देश को अपना इंटरेस्ट क्लियर, डंडा और असर्टिव तरीके से रखना पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात, नेशनल डिग्निटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, चाहे सामने कोई भी सुपर पावर क्यों ना हो। इंडिया ने ट्रम्प के ब्लैकमेल के सामने झुकने का जो मोमेंटरी डिसीजन लिया था,
उसका डिप्लोमेटिक कॉस्ट काफी बड़ा था। तीसरी बात, इमोशनल डिप्लोमेसी से ज्यादा जरूरी है कैलकुलेटेड और इंटरेस्ट ड्रिवन डिप्लोमेसी। चाहे डायस्पोरा कितना भी एक्टिव हो या लीडर कितना भी पॉपुलर, अगर पॉलिसीज कंसिस्टेंट नहीं होंगी तो पार्टनरशिप सस्टेनेबल नहीं होगी। ट्रंप और इंडिया की ये पूरी कहानी हमें एक मिरर दिखाती है डंडा कि इंटरनेशनल रिलेशंस में ट्रस्ट बिल्ड करना जितना मुश्किल है, उसे मेंटेन करना उससे भी ज्यादा चैलेंजिंग होता है। आज जब दुनिया नए जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट की तरफ बढ़ रही है, डंडा चाइना की अग्रेशन, रशिया की असर्टिवनेस डंडा और यूरोप की इंस्टेबिलिटी के बीच डंडा। इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी और ज्यादा शार्प, फोकस्ड डंडा और इंटरेस्ट सेंट्रिक बनानी पड़ेगी। ट्रंप एक चैप्टर थे, शायद डिसरप्टिव और अनप्रेडिक्टेबल चैप्टर, लेकिन इस चैप्टर ने इंडिया को सिखाया कि कैसे टफ सिचुएशंस में भी स्मार्ट डिप्लोमेसी, डंडा और नेशनल इंटरेस्ट की क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। इंडिया और अमेरिका की स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। नए लीडर्स आएंगे, नए डील्स होंगे, लेकिन ट्रंप के दौर की ये कहानी हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट की तरह रहेगी। डंडा कि किस तरह एक लीडर की पर्सनालिटी, डंडा और डोमेस्टिक कंपल्शंस पूरी ग्लोबल डिप्लोमेसी की दिशा बदल सकती हैं।